हाँ जी बेटा, हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता है। दंड विधान मतलब कानून, यानी कि जैसी खोटे सिक्कों में से आवाज़ आती है, जो उनके लुढ़कने का स्थान होता है, जिस जिस दिशा में सिक्के को जाना होता है वह वहीं जाकर रुकता है, तो उन पति पत्नी को भी किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता था। सारी चुगली चवाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। मतलब भक्तिन जो है अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी। जो उनके जेठ थे वो उनकी जेठानियों को मारते पीटते थे। उसके पति ने उसे कभी भी उंगली नहीं छुआई। भक्तिन के पति ने जो है कभी उसे उंगली भी नहीं लगाई। मारना तो बहुत ही दूर की बात था। वह उसे समझता था वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी है। इसके अतिरिक्त वह परिश्रमी है, तेजस्विनी है। पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता था। मतलब भक्तिन का पति जो है भक्तिन को अत्यधिक प्रेम करता था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर पति ने जो है अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। क्योंकि जब उसने देखा भक्तिन उससे अत्यधिक प्रेम करती है, उसके प्रति जो है वह सत्य है, परिश्रमी है, तो उसने जो है अपने परिवार से अलग बंटवारा करवा लिया। काम भी वही भक्तिन ही करती थी। इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में ही उसी को ज्ञान अधिक था। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया था। यानी कि बंटवारे में उन्हें जो कुछ भी मिला था उन्होंने अपनी मेहनत से उसे और बढ़ा लिया और सोने के समान कर लिया। धूमधाम से बड़ी लड़की का जो है उन्होंने विवाह कर दिया और छोटी बेटियों को मिट्टी के घरों से जो खेलती थी उन दो कन्याओं को और गृहस्थी का सारा भार जो है 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी पर छोड़कर जो है उसका पति इस संसार से विदा ले लेता है। यानी कि भक्तिन के पति की जब मृत्यु हुई तब भक्तिन की आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष, यानी कि उसके पति की आयु कितनी थी? 36 वर्ष। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, परंतु जब भक्तिन अपने पति को याद करती है वह उसे बुढ़ऊ कहती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो चुकी है तो परमात्मा के घर जो है उसका पति भी बूढ़ा हो गया होगा और उसे बुढ़ऊ कहकर पुकारना गलत नहीं होगा। इसलिए भक्तिन जो है अपने पति को बुढ़ऊ कहकर याद करती रहती है।